फिर यहाँ से जब आप दिल्ली का सफ़र तय करेंगे तो दिल्ली में अल्हम्दुलिल्लाह जब तक रहेंगे तब तक के लिए बेहतरीन होटल का इंतज़ाम। फिर दिल्ली से जब आपकी प्रवास मक्का की तरफ जद्दा की तरफ रवाना होगी तो वहाँ पर आपको मक्का शरीफ से लगभग कुछ ही मीटर की दूरी पर घूम का बाकायदा एहतमाम है, जहाँ से आप पैदल ज़ियारत के लिए जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, उम्दा लजीज खाने का इंतज़ाम। और मक्का मुअज़्ज़मा से जो होटल की दूरी होगी वो इतनी होगी कि आप वहाँ से पैदल ज़ियारत के लिए चले जाएंगे, कोई गाड़ी की व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इतना ही तक महदूद नहीं है, अब मक्का से जो आप ज़ियारत करके आएंगे तो कपड़े आपके जो लेकर जाएंगे तो कपड़ा जाहिर सी बात है तो गंदा भी होगा, तो वहाँ पर लॉन्ड्री का भी इंतजाम है, कपड़ा धोने के सफाई के साथ आपको मिलेगा, इसका भी एहतमाम है। इसी तरह से मदीने शरीफ जब आपका सफ़र मदीने की तरफ होगा तो मदीने शरीफ में भी जो होटल है वो भी एकदम लगभग करीब है, जो कि पैदल इंतजाम है, वहाँ से सफ़र आप कर सकते हैं। और उसके बाद इतना ही तक ये नहीं है, ग्रुप में बहुत सारे उलमाए कराम भी जाते हैं और बहुत से ऐसी भी आवाम हैं जो उलमाए कराम की निगरानी या निगरानी में नहीं जा पाते, तो वहाँ उलमा के जरिया जो है मौलवी की भी व्यवस्था है, वहाँ मौलवी भी रहेंगे जो आपको पूरे अरकान को मुकम्मल तौर पर बेहतरीन से वहाँ कराने का काम भी इंतजाम वो करेंगे। तो ये था छोटी सी एक वीडियो, छोटी सी एक बात, एक पैगाम अज़हरी उम्रा ग्रुप की तरफ से जो आप तक काम किया गया है। अब हम लोगों से और आप लोगों से, तमाम लोगों से जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उससे गुजारिश है कि इस जितनी बातें बताई गई अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम बातों पर मुकम्मल तौर पर ये अमल करके दिखाएंगे और इंशाल्लाह यहाँ से परवाज़ रवाना होगा। और एक आम मतलब एक खुशखबरी भी सुना दूँ कि इसी महीने के बाद अक्टूबर 2025 में इंशाल्लाह उम्रा का एक ग्रुप, एक काफिला फिर यहाँ से रवाना होगा जाएगा इंशाल्लाह। तो जो लोग चाहते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है और पैसा मतलब एक बार इकट्ठा नहीं हो सकता है, तो वो थोड़ा थोड़ा पैसा भी आप ऑफिस में लाकर जैसे 10,000 20,000 रुपया करके दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं। जब वो मुकम्मल वो पैसा मेयाद को पहुंच जाएगा कि हाँ इतना रुपया जितना इन्होंने बताया है पहुंच जाएगा, इंशाल्लाह फिर आप उनका आसानी से कर सकते हैं। तो हमारे ना इधर अब आपके सामने हमारे डॉक्टर हाजी अनीस साहब हैं, ये अज़हरी उम्रा ग्रुप से ये जा चुके हैं। अब मजीद गुफ्तगू आप इनसे कीजिए, आप होंगे और हाजी अनीस साहब। हम इनसे जानना चाहेंगे, अज़हरी उम्रा ग्रुप में आपका वेलकम है, आपका खुशामदीद है डॉक्टर अनीस साहब किबला। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जितनी बातें बताई गई है हमारे ज़रिया या दीगर लोगों के ज़रिया, सलाउद्दीन भाई के ज़रिया, क्या इन बातों में कहाँ तक सच्चाई है, क्योंकि आप यहाँ से आपका सफ़र हो चुका है। मैं जब मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हम उनके साथियों, पुरखुलूस नौजवान, ये अज़हरी उम्रा ग्रुप नवादा ज़िला में एक वाहिद है जो इतना इंतजाम से ले जाता है कि घर में बैठे रहिए, सारे लोग आएंगे, पैसा आप जो लग जाए, जितना इनका कम भाड़ा भी कम है, भाड़ा के हिसाब से सोचिए तो जो जायरीन जा रहे हैं काबा और मदीना, समझ जाइए वो खाने का पैसा दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, यानी भाड़ा नहीं दे रहे हैं। और इन लोगों का, हमारे सलाउद्दीन भाई का इतना बड़ा यानी एहसान रहता है जायरीन पर कि हर जायरीन को एक नज़र से देखते हैं, जरा सा भी तकलीफ होने नहीं देते हैं, अपने नहीं सो करके यानी जायरीन को सुलाते हैं। और वहाँ जब आप पहुँचिएगा तो ये 300 के मीटर, काबा 400-500 किलोमीटर यानी मीटर के गज के फासले पर रहने का होटल, बढ़िया इंतजाम, उसमें कुरान शरीफ भी रहता है, उसमें तस्बीह भी रहता है, जानिबाज भी रहता है, यानी इस्लामी रूल से सारी इबादतों के लिए वहाँ होटल में भी इंतजाम है। और वहाँ से जब चलिए आप तो दिल नहीं करेगा कि हाँ इन लोगों को हम छोड़े और हमको इन लोग छोड़ते हैं। माशाल्लाह। यानी जब मैं गया तो देखा कि जिस तरीके से
घर में लोग अपने दामाद का खिदमत करते हैं, उसी तरीके से इन लोग दिमाग यानी ज़ायरीन की खिदमत करते हैं। बिल्कुल। और इसी पे मैं कह रहा हूँ कि नबी जी इस तरह आराम फरमा है मदीने में कि जैसे सूरह यासीन हो कुरान के सीने में। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। आप जब जाइएगा तो दिल नहीं करेगा कि वहां से वापस आए। ऐसा रौजा है, ऐसा रौजा है कि यानी दिल करेगा ही नहीं। 18 दिन का रहता है, 18 मिनट लगेगा कि कैसे पास हो गया। 18 मिनट लगता है। वाह वाह। और यही नहीं, इसीलिए कहा नबी की शान में कलम उठाऊं तो आए वाह वाह वाह, क्या बात है। कलम उठाऊं तो मिसरा नबी नबी बोले। कलम उठाऊं तो मिसरा नबी नबी बोले। पढ़ूं जो नात तो दुनिया नबी नबी बोले। पढ़ूं जो नात तो दुनिया नबी नबी बोले। दुआ हुजूर जो बंजर जमी पे फरमाते। दुआ हुजूर जो यानी सारा वहाँ का मंजर देखिए तो बंजर क्या पहाड़ है, पहाड़। अब बंजरी इलाका है, उसी पे कह रहा हूँ कि दुआ हुजूर जो बंजर जमी पे फरमाते। जमीन चीर के पौधा नबी नबी बोले। जमीन को चीर के पौधा नबी नबी बोले। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट सर, आप जब वहाँ गए जी तो जितनी बातें अभी बताई गई जी। अजहरी उमरा ग्रुप के ताल्लुक से, जी उन बातों में मुकम्मल बात उससे जो है, ज्यादा है। नहीं वहाँ जो आप गए जी। तो आपके साथ तो कोई आलिम की जमात नहीं गई थी, आलिम का कोई ग्रुप नहीं गया था वहाँ तो क्या मुअल्लिम की सुविधा है वहाँ? हाँ हाँ, बस पर आप सवार होइएगा, एसी बस रहेगा। एक आलिम दीन रहते हैं, वो कहाँ कहाँ हुजूर गए हैं, गाने हेरा दिखाए। यानी सफा मतलब कुल मिलाकर ये हुआ जी। कि मतलब अगर कोई आम आदमी जो पढ़ा लिखा कम हो, जिसके पास इल्म की कमी हो, और वो जाए इस नियत से कि हम हज उम्रा करने जा रहे हैं, तो कहीं पर उसको कोई दिक्कत तकलीफ अरकान की अदायगी में कुछ नहीं होगी। आलिम दीन इतना पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा। ये जाहिल आदमी भी रहेगा, उसके साथ जवाब देता रहेगा, पढ़ता रहेगा। और यही नहीं, यानी वहाँ जितनी भी अरकान है, ऑटोमेटिक जाहिल हो या पढ़ा लिखा हो, आलिम दीन है, वो सब बताते रहते हैं। आप यानी आपका कहीं पर सहो नहीं होगा, सही ही सही। आखिर में एक सवाल, अजहरी उमरा ग्रुप के बारे में आप क्या कहेंगे? अजहरी उमरा जिस तरीके से अख्तर रजा खां अजहरी ने पूरी दुनिया में जितनी किताबें लिखी हैं, कोई मुसन्निफ नहीं लिख पाया, उसी तरीके से अजहरी ग्रुप जो ले जाता है तो इतना खिदमत करते हुए ले जाता है कि उसकी इंतहा नहीं। चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अजहरी उमरा ग्रुप में तशरीफ़ लाने के लिए। अब हम चाहेंगे कि यहाँ पे लोगों की तादाद है, तो 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट के लिए चाचा आप वहाँ जब गए तो मैं चाहूँगा कि आपने वहाँ कैसा पाया, इनके ग्रुप के ताल्लुक से मैं सवाल कर रहा हूँ। अजहरी उमरा ग्रुप कैसा ग्रुप लगा आपको? ये उमरा ग्रुप और ग्रुपों से कैसा लगा जी? कोई कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी जाने आने में? पूरे अरकान की अदायगी मुकम्मल तौर पर बढ़िया से कर लिया आप लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। अरसलान बाबू, इंशाल्लाह आपने तो नात शरीफ पढ़ के महफिल में एक समा बांध दिया। तो आज हम लोगों की शिरकत अजहरी उमरा ग्रुप में हो रही है। ये 2, 4, 5, 10 मिनट के लिए कि वीडियो क्लिप बनाया जा रहा है, ये सोशल मीडिया पर वर्क करेगा।
तो आप जो यहाँ आए तो आने के बाद में जो आपने नात शरीफ पेश किया माशाल्लाह बड़ी अच्छी और अच्छी आवाज़ के तो मालिक आप ही हैं। अज़हरी उम्रा ग्रुप के बारे में कुछ आप पैगाम देना चाहते हो सोशल मीडिया के ज़रिए तो आप अपनी बात को बताइए कि आप अज़हरी उम्रा के मुझे जी तमामी हाज़रीन से और तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है बताना, मुझे दावत दे के मदू करके बुलाया गया और बहुत खुशी हुआ फीलिंग यहाँ नाते नबी में पढ़ा हूँ अल्लाह की करम से। आप तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है जो लोग भी मदीना तैयबा और मक्का मुअज़्ज़मा जाने की ख्वाहिश रखते हैं, जहाँ तक मेरे मालूमात के मुताबिक यहाँ जो मैसेज मुझे मिला है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन इंतज़ामात के साथ अल्लाह के करम से अब तक मैंने जो देखा उनके कहने के मुताबिक आगे वल्लाहु आलम एक हमारे अलहाज डॉक्टर अनीस साहब यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह, इन्होंने भी इनके कहने के मुताबिक मैंने जो सुना है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बेहद इंतज़ामात के साथ जाने का सफ़र में मौका मिलेगा। आप लोगों से गुजारिश है कि और एक बहुत उम्दा चीज़ यहाँ अभी सुनने को मिला है कि जिनके पास पैसा नहीं है वो चंद किस्तों में भी आके जमा कर सकते हैं। और जहाँ तक अभी और भी मिला कि बेशुमार सुविधाएँ वहाँ मौजूद है अल्लाह की, और मुअल्लिम का भी इंतज़ाम किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अहम चीज़ है मुअल्लिम का इंतज़ाम होना, इसलिए हज की जो अरकान है अरकान के बगैर अधूरा जाता है। तो आप लोगों से गुजारिश है जहाँ तक हो सके कोशिश करके मेहनत करके मुस्तफ़ा जाने रहमत की रोज़े मुबारक का ज़ियारत कीजिए और अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मनव्वर भाई, अज़हरी उम्रा ग्रुप के बारे में नवादा वासियों को क्या पैगाम देंगे आप? मेरे तंजीम के सदर साहब, मैं अज़हरी ग्रुप उम्रा ग्रुप के मुताबिक ये कहना चाहूँगा कि पहली बात कि मैं सलाउद्दीन भाई को नहीं जानता, लेकिन जब ये मैं देखा कि डॉक्टर अनीस साहब जैसा शख्सियत लगे हुए हैं हमारे न्यू आज़ाद महंदा से, एक हमारे मुबारक चाचा मुबारक साहब के वारिस साहब भी गए हैं और जिसमें अकबरपुर से भी लोग गए हैं, तो मुझे हिम्मत पड़ी। मैं ये नवादा वालों के लिए आपका क्या पैगाम होगा अज़हरी उम्रा ग्रुप की इस मजलिस से? ये बहुत बड़े खुशकिस्मत है नवादा में कि कौन कहाँ के आके और ग्रुप में बना लिया और उसके बाद लेकर तब चक्कर हो गया सबसे बड़ा मेन पर। लेकिन हमारा सलाउद्दीन साहब उनके वालिद साहब भी यहीं के और ये भी यहीं के और जो उम्रा करने वाले ये भी यहीं के और ये महंदा वाले सब लगे हुए हैं। तो ये विश्वास तो कहीं ना कहीं हमारे सलाउद्दीन बाबा जमता है कि इनसे बढ़िया आदमी हमको आप कहीं नहीं मिले। बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं चाहूँगा इस उम्रा ग्रुप के जो प्रोप्राइटर हैं जनाब सलाउद्दीन साहब, मैं उनसे भी 1 मिनट चाहूँगा कि आप जितनी सहूलतों का जिक्र अभी आपके बैनर तले आपके हैंडबिल के माध्यम से बताया गया, इन बातों में कहाँ तक सच्चाई है। और नवादा वालों को तो ये खुशनसीबी की बात है ही है कि आपने बहुत बड़ा एक काम किया है कि अज़हरी उम्रा ग्रुप का क़याम यहाँ अमल में लाया है, और हमारी नेक ख्वाहिशात नेक दुआएं आपके साथ है कि आप इसी तरह से काम करते रहें। तो मेरा आपसे यही छोटा सा सवाल था कि जो सहूलतें बताई गई हैं तो वो सहूलतें कहाँ तक कमा हक़ हो उसमें सच्चाई है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा कहना ये है कि ये लोग जो कह रहे हैं इंशाअल्लाह ताला जो मिला है इन लोगों को वही चीज़ बताया जा रहा है, ना इनको सिखाया गया है ना इनको कुछ बताया गया है। जो इन लोगों के साथ सुविधा दी गई है, जो किया गया है, जो बर्ताव वहाँ पे बनाया गया है अल्हम्दुलिल्लाह वही ये लोग बता रहे हैं। और हमारे अज़हरी उम्रा ग्रुप का ये खासियत है कि जो भी हो, चाहे वो बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, नौजवान हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जैसे भी लोग हों, लाचार लोग भी हों, और उन लोगों के साथ अगर जाना नहीं चाह रहे कोई गार्जियन या कोई नौजवान लोग, तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे लोगों को भी हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से और बेहतर गाइडलाइन के साथ हम खुद लेकर के जाते हैं और खुद लेकर के वापस सारे अरकान पूरे उम्र करवाने के बाद वापस उनको घर तक छोड़ने का काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मक्का में भी होटल नज़दीकी है, 400 मीटर केवल है जिसमें पैदल आने जाने की सुविधा है, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं है। मदीने में 150 से 200 मीटर की दूरी पे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मक्के में जो लोकल ज़ियारत है वो पूरी तरीके से हम लोग बस से फ्री कराते हैं। मदीने में भी जो लोकल ज़ियारत है वो भी हम लोग बिल्कुल फ्री कराते हैं। मक्के में 1 दिन लॉन्ड्री देते हैं, कपड़ा धुलाने के बाद काम करते हैं, और मदीने में 1 दिन लॉन्ड्री का काम करते हैं
ताकि वो अपना जो भी लोग जाते हैं कपड़ा लेकर के गंदा होता है, ताकि वो सुविधा के साथ वो धो सके और धुला सके, उसके लिए बिल्कुल फ्री है। आने के टाइम में हम लोग 5 लीटर का आबे ज़मज़म उनको फ्री दिया जाता है और मेरे तरफ से एक हैंड बैग दिया जाता है और औरतों के लिए हिजाब दिया जाता है। माशाल्लाह घर से हम लोग लेके जाते हैं, घर तक वापस उनको सारी सुविधा, सारी बेहतरीन सुविधा के साथ ला करके वापस छोड़ देते हैं। हमारा जो रेट है एक 90,000 का, एक 65,000 का है। तो 65,000 में जो है वो दिल्ली से दिल्ली की सुविधा दी जाती है और 90,000 में घर से घर तक की सुविधा दिया जाता है। उसमें अगर मान के चलिए बहुत सा लोग कमज़ोर है, पैसे से कमज़ोर है, पैसा नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए भी एक ऑफ़र हमने डाल दिया है कि जिससे जैसा बन पड़े 5,000, 10,000, 2,000, 4,000 जो भी हो अपना रसीद लेकर के जाएं और जितना जमा करें उनके रसीद लेके जाने हैं। और जो भी उम्रे का पैकेज है अल्हम्दुलिल्लाह 5-10 उसमें भी कम किया जाएगा, उसको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। वो वैसे लोग के लिए भी सुविधा हमारे अज़हरी उम्रा ग्रुप में है। तो ये सब चीज़ के लिए हम देखते रहे कि हमारे भदोनी नहीं बल्कि पूरे नवादा ज़िला में और भी तमाम बिहार शरीफ, गया में अभी फ़िलहाल है जो है अलीजा टूर एंड ट्रेवल्स, बहुत सारे लोग को लेकर के ये हो गया। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वैसा नीयत भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ईमान भी नहीं रखते हुए। अभी फ़िलहाल आपके यहाँ उम्रा में कितने रकम की ज़रूरत पड़ती है? अभी फ़िलहाल जो अभी मान के चलिए कि अगर एक सप्ताह से ले